कौन सुनेगा इनका दर्द। पिछले 7 वर्षों से बिना बिजली के रहने को मजबूर है 150 परिवार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में करीब 150 परिवार पिछले 7 वर्षों से बिना बिजली के अपना जीवन बिता रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब देश के पीएम द्वारा हर घर में बिजली पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इस कॉलोनी के लोगों ने कई वर्षों तक बिजली कनेक्शन के लिए विभागों के चक्कर लगाए, लेकिन बिजली नहीं मिल सकी। इन परिवारों में एक परिवार ऐसा है जहाँ पत्नी और बच्चे बिना बिजली पानी के रहने को राजी नहीं हुए और अपने मायके लौट गई। लड़कियों की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक गहरा असर पड़ रहा है। जिले के कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नगला विवेक बिहार कॉलोनी में बीते 7 वर्षों से स्थानीय लोगों ने बिजली कनेक्शन न होने की बात बताई। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से यहाँ बिजली नहीं है। अधिकारियों को चक्कर लगाए, नेता विधायक से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे बच्चे अंधेरे में पड़ रहे हैं, बिजली न होने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई इस दर्द को सुनने को तैयार नहीं है। वहीं मीडिया ने जब इस मामले में संबंधित विभाग के जेई से बात करनी चाहिए तो उन्होंने सीधे तौर पर बात करने से मना कर दिया। बहरहाल इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। हर किसी की आंखों में एक उम्मीद जरूर देखी गई, लेकिन उसे पूरा होते कितना समय लगेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अफसर इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। नीतू जी, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस कॉलोनी में? लाइट का ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लाइट नहीं है, इतनी दिक्कत हो जाती है कि बहुत परेशानी झेलने पड़ रही है। कुछ लोग तो यहाँ रात से निकलने से भी डरते हैं कि लाइट नहीं है, कभी चोर ना मिल जाए, कभी इधर आदमी ना बैठे हों, कभी उधर ना बैठे हों, कोई बच्चे तक को घर से नहीं निकलना देता है। इसी चक्कर में लाइट की बहुत दिक्कत है। बस मोदी जी से यही हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर बस लाइट दे दें। कितने सालों से लाइट नहीं है? यहाँ कम से कम 8 साल लगभग साल से लाइट नहीं है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। अधिकारियों के पास आप गई थी? हम अधिकारियों के पास भी गए थे, सबके पास गए, एप्लीकेशन भी लगा रखी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी यहाँ पे नहीं आया है जो लाइट दे सके। काफ़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। जब शादी ब्याह करने की सोचते हैं, जब लाइट की कोई वही नहीं है सुविधा, तो क्या फंक्शन, क्या पार्टी, क्या करने की सोचें। बहुत दिक्कत हो जाती है। लाइट के बिना सब कोई काम बेकार है। सब कुछ लाइट है तो सब कुछ है। अब मोदी ने कह रखा है कि घर घर लाइट देनी चाहिए। जब यहाँ पे लाइट नहीं है तो बताओ हम क्या करें। तो ऐसे में शादी ब्याह किसी लड़की का हो पाता नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ कैसे कर पाएँ जब लाइट ही नहीं है। तो कोई काम अनुभव है करना, कोई संभव ही नहीं है करना कोई काम, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लाइट के ही जरिए होते हैं। जब लाइट ही नहीं है तो क्या करा जाए बताइए। यहाँ पे बहुत परेशान हैं हम सब लोग, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। इसलिए बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि यहाँ का कुछ सोचें। तो आपने क्या नारा दिया था? पानी हमने यही नारा दिया है, बस मोदी जी हमें लाइट दें, हर परेशानी से हमें दूर करें, क्योंकि हर गांव में, हर शहर में, हर घर घर में लाइट है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है लाइट की। इसलिए पानी के लिए तरस रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ नल घरों में नल हैं। जब लाइट नहीं है तो पानी की भी इतनी दिक्कत हो जाती है। बहुत दिक्कत है हम सब लोग को पानी के लिए और लाइट के लिए। जब लाइट आएगी तो सारी पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसलिए बच्चों की आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। बच्चे की क्या पढ़ाई की अब सोचे बताओ। जब लाइट ही नहीं है, दिन में बच्चा पढ़ लेता है, जब लाइट ही नहीं है बच्चा इतना ध्यान नहीं दे पाता है पढ़ाई पे। अगर रात है या बीए के या इंटर के किसी के हाई स्कूल के पेपर हैं तो बच्चा सोचता है रात में पढ़ लें। जब रात में लाइट ही नहीं है तो पढ़ेगा कैसे वो। किस हिसाब से मोबाइल चार्ज होते हैं? मोबाइल चार्ज करने में बहुत दिक्कत होती है। कभी किसी के घर जाते हैं अंदर शहर में, कभी किसी के घर जाते हैं, लोग बार मना कर देते हैं। क्या करें, ऐसे ही कभी हो गया तो काम चला लिया, वरना कुछ नहीं है। बहुत दिक्कत करनी पड़ रही है हमें लाइट के बिना। जब तुम गैर जगह जब जाती हो, दूसरे मोहल्ले के अंदर जाती हो मोबाइल सेट चार्जिंग करने के लिए, तो उधर से पलट में कितना डर लगता होगा? बहुत डर लगता है। रात में हम सोचें अगर कोई कारोबार हम करें तो रात में जब इधर लाइट ही नहीं है तो क्या कारोबार हम करने की सोच सकते हैं। अगर सोचें हम अपना काम करें, कोई अपना बिजनेस करें, तो रात में डर लगता है कि लाइनों पे से आए कैसे। जब लाइनों पे खंबे लगे हुए होंगे, लाइट लगे होंगे, तो इंसान कुछ अपना कारोबार तो कर सकता है। जब लाइट ही नहीं है तो क्या कारोबार करेगा लाइट के बिना इंसान। कौन सा मोहल्ला, क्या नाम है इस मोहल्ले का नाम है विवेक बिहार पंडित नगला चौकी। यहाँ पे नाम आपका? श्री चुनीलाल जी प्रजापति। ये बताइए कितने सालों से यहाँ पर लाइट? सर यहाँ कम से कम 6 साल से लाइट नहीं है, और सर कोई सर्वे करने, कोई अधिकारी कोई नहीं आता इंक्वायरी करने के लिए। सब बच्चे परेशान रहते हैं, रात में इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई रास्ते के लिए नहीं आता, वोट मांगने सब लोग आ जाते हैं। और ब्याह शादी कहाँ से करेंगे, हम लोग अंधेरे में रहते हैं।
मेहमान आता है तो कोई इसलिए नहीं रुकता कि अंधेरे में ही किसके घर रहेगा। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपनी ठंडी हवा में सोते हैं, हम लोग तो साहब गर्मी धूप में सोते हैं। कितनों के रिश्ते टूट गए? जब कोई आता नहीं, बताओ रिश्ते क्या, कम से कम 50-100 लोग हैं जो भी बच्चे गरीब आदमी अपने शादी करें तो क्या करेगा बेचारा, बताइए। तो ऐसे में कोई अगर आता है रिश्ता विश्ता लगाने के लिए, क्या रिश्ता वो वैसे ही भाग जाता है सर, कोई रुकता नहीं है। क्यों भागते? जब बोलता है कोई लाइट नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो इसलिए वो अपने भाग जाता है। तो किसको आप दोषी मानते हैं? दोषी क्या है, मान लो कोई वोट मांगने तो सब आएंगे बाद में, इस टाइम कोई नहीं पूछ नहीं कर रहा, न कोई देख रहा, न कोई देखभाल कर रहा है। अधिकारियों से आपने बात करी? गए थे साहब और लोग गए थे, मगर जो आदमी 4 होते हैं 10 होते हैं जाते हैं। हम कल भी बोले मंगल दिवस में साहब वहाँ जाओ, बड़े साहब के दौरे, आप बोले किसी ने बताया था वो सुनेंगे लाइट के बारे में, जाओगे तो, मगर कोई सुनता नहीं है। 6 साल से लगातार भाग ही रहे हैं। तो कैसे मोबाइल चार्ज करता होगा, कैसे लोग बाहर को पीने का पानी मिलता होगा? पानी साहब सरकारी एक नल वो लगा हुआ है प्याऊ, वहाँ से ही भरते हैं। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमें यहाँ पर लाइट का बहुत बुरी तरह का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है। यहाँ पर इतने अधिकारियों के पास हम लोग गए हैं, मिलके एप्लीकेशन भी लगाई है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी के कारण बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंगूठा छाप बन जाएंगे, इसी कारण हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हमें सरकार से निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में लाइट की सुविधा हो और जिससे पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इसलिए नारा दिया क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत दिक्कत है, लाइट की सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए, और लाइट के लिए ही हम लोग जो रहने वाले हैं लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारी सब मोहल्ले वालों की गुजारिश है मोदी जी से कि हमारे मोहल्ले में लाइट की सुविधा करें, जो हमने एप्लीकेशन लगाई हैं, और पानी की व्यवस्था का इंतज़ाम करें। हाँ, जब लाइट से ही तो क्या नाम है सारी समस्याएं जुड़ी हैं, जब लाइट आ जाएगी तो सारी समस्याओं का हल निकल ही आएगा। इसलिए मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में लाइट की व्यवस्था करें और हमारे पूरे मोहल्ले वालों की जो कोशिश है वो करें। बहुत परेशान हैं हम लोग, जंगल में यहाँ पर पड़े हैं, लाइट के कारण यहाँ पर बहुत चोरी चकारी हो रही हैं, और बच्चे भी हमारे बहुत बीमार हो रहे हैं गर्मी के कारण। यहाँ पर हर तरीके से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत डर महसूस करते हैं। यहाँ पर शाम के समय से ही लड़कियों को अपने अपने घर में बंद रहना पड़ता है, और गर्मी के कारण घर में बंद रहने की वजह से यहाँ पर कई मौतें भी हो चुकी हैं। यहाँ पर किसी तरीके की सुविधा नहीं है लाइट की वजह से, नहीं तो डॉक्टर के पास जाया जा सकता है लेके। मोदी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करें, और हाथ जोड़ के उनसे अपील है कि ये हमारा ये लाइट की जो है उसे कोशिश करें। क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता नाम है मेरा। है? अतुल गुप्ता। क्या परेशानी का सामना करना पड़ गया आपको? परेशानी यहाँ लाइट की आज दिक्कत है। कितने सालों से लाइट नहीं है आप? लगभग 6-7 साल से लाइट नहीं है यहाँ पे, और लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। बच्चे निकलते वरते डर लगता है, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। क्या क्या परेशानी है? परेशानी, रात को बच्चे नहीं पढ़ पाते, दिन में भी पंखे उसकी सुविधा नहीं है कोई, गर्मी में अंदर ही बंद रहते हैं बच्चे, तो बीमार पड़ते हैं बच्चे। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दिक्कत ज़्यादा आती है, फिर बिना लाइट के कुछ नहीं है यहाँ पर। अब कैसे लेडीज उन्होंने दे के मोदी जी ने पानी दिया, क्या पानी साफ? हाँ सुना, मोदी जी का यही नारा है, घर घर लाइट देंगे, घर घर पानी देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ के अधिकारी भी कभी नहीं आते पूछने के लिए कि कोई सुविधा आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ के बच्चे ज़्यादा बहुत परेशान हैं, लेडीज़ बहुत परेशान है, पानी के लिए, लाइट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी के लिए पड़ोस में कॉलोनी में जाना पड़ता है, वहाँ से नल से ले आने पड़ता है। 1-2 नल भी लगा रहे लोगों ने, कुछ इकट्ठा का चंदा कर तो उससे भरना पड़ता है, पानी भर लेते हैं आपस में। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ लाइट की है। लाइट की सुविधा हो जाएगी तो सब काम बढ़िया हो जाएगा। यहाँ रात में निकलने बढ़ने लेडीज़ को बहुत परेशानी पड़ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें दिक्कत पड़ती है,
अब मोदी से यही निवेदन है कि यहाँ आकर मतलब अपने अधिकारियों को कहें, यहाँ आकर देखें और जांच करें और लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सर मिस्टर बिपिन सक्सेना। लोग के पास में लाइट नहीं है और हम तो प्रॉपर सिटी में रह रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि घर घर लाइट होगी, गांव-गांव लाइट होगी, लेकिन हम लोग प्रॉपर सिटी थाना कटघर जिला मुरादाबाद में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइट नहीं है। सर लाइट ना होने के कारण इसी वजह से बीबी जो है चली गई और बच्चे भी चले गए। क्यों गए? सर लाइट के कारण गए। क्या कह रहे थे? वो बीबी बच्चे जब भी फ़ोन करता हूँ तो यही कहते हैं कि पापा जी लाइट जब आएगी तभी हम आएंगे नानी के घर से। सर उन्हें 1 साल हो गया, लाइट नहीं है। बीबी बच्चे 1 साल से छोड़ के चले गए हैं। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक वो लोग नहीं आएंगे। तो कितनी परेशानी का सामना करना है? सर हम जानते हैं, हमें सर अपने हाथ से रोटी बनाना और डिब्बी जला के गुजारा कर रहे हैं। सर वो लेके आई, लेकिन वो सब बेकार है ना बगैर लाइट के कारण। अगर मान लीजिए बच्चे की भी, वो बच्चे से अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे भी कहते हैं अगर पापा मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बारिश अगर एक हो जाए एक रात में तो मुझे लेके आप कहाँ जाओगे? तालाब में। डॉक्टर भी मना कर देगा आने से, सिंपल सी बात है। बच्चों को मन था? सर कोई भी नहीं यहाँ आने के लिए, कोई तैयार नहीं है। कौन आएगा सर? ये है सर, बातचीत सबसे करते हैं सर, बस यही है, एक दिल में जज्बा ले रहे हैं कि आज ना तो कल लाइट आएगी हमारे यहाँ पे। श्रीमान नरेंद्र मोदी से बस मोहल्लेवासी बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि लाइट जल्द से जल्द आए।